दोस्तों अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेनिंग बेस पे हो या फिर आपका 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया है, आखिर दोस्तों सैलरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपका सैलरी 15,000 है तो 15,000 पे क्यों टिका हुआ है? 12,000 है तो 2 साल से 3 साल से 12,000 पे क्यों टिका हुआ है? और कंपनी क्यों नहीं सैलरी बढ़ा रही है? इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ और अच्छा सा आपको सजेशन देने वाला हूँ कि आखिर कंपनी सैलरी कब बढ़ाती है, आपको क्या क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए खुद के अंदर। इस सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है हर लोगों के लिए दोस्तों, टेक्निकल से हो, नॉन टेक्निकल से हो, ITI डिप्लोमा बीटेक, हर लोगों के लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि दोस्तों 3 से 4 फैक्ट हैं जो दोस्तों आपको सैलरी को इंक्रीज करने में रोकती है, सैलरी के कारण नहीं बढ़ती है। मैटर टू पोजीशन दोस्तों, सैलरी ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट पे जॉब करो, आप किस पोस्ट पे जॉब कर रहे हो। दोस्तों अगर आप एज ए ट्रेनिंग बेस पे जॉब कर रहे हो ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दोस्तों मैं ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस दोनों वालों की बात करूँगा। पहले मैं ट्रेनिंग वालों की बात करता हूँ। दोस्तों किसी ऑर्गेनाइजेशन में अभी आप एज ए ट्रेनिंग पे जॉब कर रहे हो, अभी आप स्टार्ट किए हो अपना लाइफ जर्नी, तो दोस्तों आपको फर्स्ट 1 साल तक आपको किसी भी सिचुएशन में आपकी सैलरी बढ़ने वाली नहीं है। कुछ कंपनी तो ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट को बाहर निकाल देती है और नहीं भी निकालते हैं तो वहाँ पे आपको सैलरी नहीं बढ़ती है और आपको खुद कंपनी छोड़ना पड़ता है, आपको दूसरा कंपनी स्विच करना पड़ता है और एज ए अच्छे से इंटरव्यू देना पड़ता है, तब जाके आपको दूसरी कंपनी में सैलरी देखने को मिलता है, इंक्रीज सैलरी देखने को मिलता है, सैलरी बढ़ती है दूसरी कंपनी में। फर्स्ट कंपनी मैक्सिमम कंपनी आपको एज ए ट्रेनिंग वाले को सैलरी नहीं बढ़ाती है और लड़के खुद जॉब छोड़ देते हैं ट्रेनिंग सैलरी नहीं बढ़ने के कारण। तो एज ए ट्रेनिंग वाले दोस्तों उसी कंपनी में अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो कंपनी स्विच कर जाओ अगर सैलरी नहीं बढ़ रही है तो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब कोई बात नहीं, अभी 1 साल हुआ है, 2 महीना और काम करते हैं, 3 महीना और काम करते हैं। दोस्तों आपका उसी कंपनी में जिस कंपनी आप ट्रेनिंग कर रहे हो सैलरी बढ़ने का बहुत ही कम चांस रहता है, आप कंपनी स्विच कर जाओ। हाँ, अगर आपको दोस्तों ऑन रोल वगैरह होता है, आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है, कहीं कहीं समझ आ रहा है कि आप हमारा ऑन रोल वगैरह होने वाला है, तो ही आप वहाँ पे रुको और आपका वहाँ पे सैलरी बढ़ेगा। नहीं तो दोस्तों आपको ट्रेनिंग पे रखा गया है तो आप एक बोल रहा है कि एक अगले महीने बढ़ा देंगे, एक 2 महीने और काम करो, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आपको लगता है बढ़ेगा तो उसको सीधी सी बात एक काम करो, आपको रिजाइनिंग लेटर दे दो। एक दोस्तों आपको एक अच्छा सा उपाय बता दिया, एक अच्छा सा रिजाइनिंग लेटर बनाओ और डायरेक्ट HR को आप या फिर आपके मैनेजर को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। अगर दोस्तों आपका सैलरी बढ़ने वाला है तुरंत आपको सैलरी बढ़ेगा, आपको बुलाया जाएगा, HR ऑफिस में बुलाया जाएगा, मीटिंग में बुलाया जाएगा, आपका सैलरी बढ़ा दिया जाएगा, आपको पूछेगा क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता है 2 दिन 3 दिन तक, समझ जाओ आपका वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो अपना टाइम वेस्ट करो, आप दूसरे कंपनी स्विच कर जाओ एज ए ट्रेनिंग कैंडिडेट। अब बात करते हैं दोस्तों जिसके पास जो ट्रेनिंग ख़त्म कर चुके हैं, ट्रेनिंग उसका समाप्त हो चुका है, अब दूसरे कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो मान लो आपका 1 साल के पास एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देके वहाँ पे जॉब कर रहे हो और दोस्तों आप 2-3 साल से वहाँ पे काम कर रहे हो, आपका सैलरी वैसे तो हर साल इंक्रीज होता ही है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना कंपनी हो, कम से कम 1,000 रुपया इंक्रीज जरूर होती है हर साल। और दोस्तों अगर आपका सैलरी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है तो क्या करो आप। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, आप कोई भी मशीन पे हो, मशीन ऑपरेटर पे हो या फिर दोस्तों सुपरवाइज़र पे हो, तो आप स्किल आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों एज ए 12th पास अभी लाइन लीडर है और उसका सैलरी कितना है 13,000 14,000 है। लाइन लीडर की सैलरी दोस्तों कम से कम 18 से 20,000 होना चाहिए, लेकिन उसका सैलरी 12,000 13,000 ही है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, उसको वो मैनुअली काम को करवा रहे हैं, जो पहले से ऑपरेटर जॉब कर रहे हैं और जो भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट बेस से लड़के काम कर रहे हैं, ऐसे उसको आराम से काम करवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो स्किल होना चाहिए उसको उसके पास नहीं है, उसके पास माइक्रोमीटर का नॉलेज नहीं है, परफेक्ट नॉलेज नहीं है, उसके पास गेज का परफेक्ट नॉलेज नहीं है, उसके पास क्वालिटी में परफेक्ट नॉलेज नहीं है, उसके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है। इसलिए दोस्तों आप स्किल पे ध्यान दो। एज ए 12th पास बंदा आप स्किल पे ध्यान दो। स्किल क्या सीखना चाहिए इस पर ही मैं बात करूँगा। लेकिन दोस्तों अगर ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक कैंडिडेट हो, अगर आपके पास 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी दोस्तों अगर आप सैलरी आपका नहीं बढ़ रहा है, वैसे तो ऐसे कैंडिडेट का बढ़ता ही है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्किल होता है, नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। आप एक एग्जांपल देता हूँ, आप प्लास्टिक इंडस्ट्री या फिर CNC लाइन में हो तो दोस्तों आप कोर्स कर लो। CNC का भी कोर्स होता है, प्रोग्रामिंग का कोर्स होता है या फिर VMC का भी प्रोग्रामिंग कोर्स होता है। दोस्तों मैं जो ही बताता हूँ परफेक्ट बताता हूँ, एक बेसिक लेवल से बताता हूँ। दोस्तों आप एज ए ऑपरेटर काम करो, एज ए सुपरवाइजर काम करो, लेकिन दोस्तों साथ में एज ए प्रोग्रामिंग सीखो। मार्केट में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी देखने को मिलेगा। तो आप साइड में एक
दूसरा सर्टिफिकेट ले लो दोस्तों ITI और डिप्लोमा के साथ साथ। ये नहीं कि सिर्फ ITI है बहुत है, डिप्लोमा है बहुत है, काम करवा रहे हैं, मेरे अंदर में 10-12 लड़के काम कर रहे हैं, इतना ही काफ़ी नहीं दोस्तों। ये आपके स्किल के अंदर नहीं आता है। आप मैनुअल तरीके से काम करवा रहे हो, आप देख रहे हो कितना पार्ट बनाया, कितना प्रोडक्शन हुआ, जो आप ऊपर से ऑर्डर दिया गया कि हमें 1 घंटे में 100 पीस चाहिए, इतना ही आप निकलवा के दे रहे हो इंटरनेट से, तो इससे कुछ होता नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको एक परफेक्ट सैलरी बनने के लिए आपको परफेक्ट काम आना चाहिए, हर चीज़ का आपके पास रहना चाहिए। कोई भी पार्ट रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है, उसमें क्या आप इनोवेशन कर सकते हो, क्या कमी है, तो इस चीज़ पे आपको ये सब चीज़ें आपको तब आएगा जब एक आपके पास अच्छा सा सर्टिफिकेट आएगा, अच्छा सा स्किल आएगा। इसके लिए मार्केट में दोस्तों आप बहुत सारे सर्टिफिकेट है, आप वहाँ से स्किल सर्टिफिकेट लो और दोस्तों आप नॉलेज लो। एक्सपीरियंस तो आपके पास मैनुअल ये है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा सर्टिफिकेट क्या है, ये तो कागज़ का टुकड़ा है। दोस्तों कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बहुत सारी चीज़ उसमें छिपे हुए हैं, जब कोर्स करोगे तब आपको पता चलेगा। और दोस्तों अगर आप क्वालिटी वगैरह में काम कर रहे हो तो भी आप अपना स्किल को डेवलप करो। और दोस्तों आप भी साथ में सॉलिड वर्क करो। क्वालिटी में भी बहुत सारे, जैसे मैं बताया, माइक्रोमीटर, वर्नियर, मतलब गेज वगैरह के बारे में नॉलेज लो, यूट्यूब से सीखो। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं दोस्तों, साथ में उसके कर सकते हो क्वालिटी वाले। जैसे मैंने बताया केटिया वगैरह का कोर्स कर लो, आपको डिजाइनिंग वगैरह में क्वालिटी के साथ साथ आप डिजाइनिंग का भी काम सीख सकते हो। इसके लिए बहुत सारे और भी हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉलिड वर्क हो गया, ऑटोकैड हो गया, क्वालिटी वाले सीख सकते हो, ताकि दोस्तों आप डिजाइनिंग फील्ड में भी जा सकते हो, अपना लाइफ को ग्रोथ कर सकते हो, अपना सेटल कर सकते हो। एक आपको ग्रेड देखने को मिलेगा जब क्वालिटी में जॉब कर रहे होंगे। तो एक अच्छा सा सैलरी पाने के लिए आपके पास बहुत सारे स्किल भी होना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि सिर्फ आपके पास डिग्री रहना चाहिए। ITI, डिप्लोमा, बीटेक हर किसी के पास आजकल के डेट में है, लेकिन एक अच्छा सा स्किल पाने के लिए एक अच्छा सा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक अच्छा सा कोई अदर आपके पास कोर्स होना चाहिए। तब आपके पास दोस्तों एक अलग निखरता हुआ चेहरा दिखता है। 10 लोगों में से आप दिख जाते हो जब आपके पास स्किल होता है। तो दोस्तों डिग्री के साथ साथ स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग अभी भी डिप्लोमा में अभी ITI कर रहे हैं, ये मत अभी से ही मत करना स्टार्ट कर दो। जब किसी भी कंपनी में पहले आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के साथ साथ कोई अलग कोर्स करो, पहले से करने कोई अच्छा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी भी कंपनी में जाओगे, वहाँ पे चीज़ों को समझोगे, देखेगो क्या हमारे लिए सही है नहीं है, तब जाके कोई भी कोर्स करो। उसके बाद दोस्तों मैटर करती है आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो। अगर दोस्तों आप एज ए MNC कंपनी में जॉब कर रहे हो ना, जैसे कि टाटा का कोई भी ब्रांच हो गया, जैसे कि आपका टाटा के अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे कि टाटा ऑटोकैम, टाटा मोटर हो गया, तो मैं बड़े काम, वैसे टाटा खुद एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो टाटा ऑटोकैम वगैरह में आपको जॉब लग जाता है ना, आपको सालाना सैलरी, आपको एज ए सुपरवाइजर की सैलरी 5 से 6 हज़ार सैलरी इंक्रीज देखने को मिलता है। तो जितने बड़ी कंपनी में, जितने बड़ी MNC कंपनी में जॉब करोगे आप, उतना ही आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। और दोस्तों कंपनी से मैटर नहीं करता है। मैं दोबारा एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोगों के भी देखे हैं दोस्तों, जिनके पास मतलब उसका एज बहुत है, उसके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मतलब एक एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, जो कि मतलब ऐसे ही मतलब किसी कंपनी में गुजारा है। वो एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं होता दोस्तों। आप कंपनी में क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, वो आपके जो सीनियर होते हैं वो चीज़ को देखते हैं। तो वो देखता है आप कितना प्रॉफिट कंपनी को दे रहे हो, कितने जल्दी से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो आपका मैटर ये भी करता है कि आप कितना अच्छे से काम कर रहे हो। नहीं तो दोस्तों अगर आपके पास 15 साल से काम भी कर रहे हो, आप सोचो कि इतने साल का एक्सपीरियंस है, हमारा नेक्स्ट ईयर आपका सैलरी 7-8 हज़ार बढ़ जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं ऐसे कैंडिडेट को देखा हूँ, ऐसे लोगों को देखा है जिसका एज दोस्तों 45 है और उसका सैलरी कितना बढ़ा साल भर में, मात्र 3 हज़ार सैलरी बढ़ा। और एक बंदा था जिसका सैलरी 30 हज़ार था, उसका सैलरी 5 हज़ार बढ़ा। क्यों दोस्तों? क्योंकि जिसका एज कम था उसके पास स्किल बहुत ज़्यादा था दोस्तों। जिसका एज अधिक होने के बाद उसका सैलरी नहीं बढ़ा दोस्तों, और अभी भी कंपनी में वो गाली ही सुनता रहता है, क्योंकि उसके पास दोस्तों स्किल नहीं है, सिर्फ उसके पास डिग्री है। लेकिन दूसरा बंदा है, उसके पास डिग्री है, साथ साथ स्किल भी है, और वो स्किल के कारण ही दोस्तों वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। प्रोडक्ट मतलब जो भी है उसको कम रिजेक्ट पार्ट दे रहा है। इस चीज़ को समझो। तो साथ साथ दोस्तों स्किल होना चाहिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ, और दोस्तों एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। और कभी कभी एक्सपीरियंस हो जाता है, स्किल नहीं होता है, तो हर चीज़ मैटर करता है। आपका सर्टिफिकेट मैटर करता है, आपका क्वालिफिकेशन मैटर करता है, आपका स्किल मैटर करता है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। और अगर आपका सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा, सिर्फ MNC कंपनी में देखने को मिलेगा, बड़ी कंपनी में देखने को मिलेगा। छोटी छोटी कंपनी में आपको इस कंपनी में छोड़ो, उस कंपनी में पकड़ो, फिर अगला में नहीं बढ़ रहा है, दूसरा में पकड़ो, ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों एक अच्छा सा कम से कम 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल का एक्सपीरियंस ले लो और किसी भी MNC कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओ। वहाँ पे आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, आपको सैलरी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको सैलरी खुद कंपनी बढ़ाती है। आप अच्छे से काम करते हो। देखो मैं दोस्तों MNC कंपनी में भी काम किया हूँ, टाटा ऑटोकैम में जब जॉब करता था, मैं देखता था दोस्तों सैलरी की कमी नहीं करती है कंपनी, सैलरी बहुत देती है, हर चीज़ देती है। लेकिन दोस्तों आपके पास स्किल होना चाहिए, आप कंपनी को प्रॉफिट करके दिखाओ, सीधी सी बात है। बहुत सारे ऐसे तो कंपनी होती है दोस्तों
जो कि अगर आप ऊँचे पोस्ट पे चले जाते हो ना, कंपनी वाले तो आपको देते हैं, मतलब फेस्टिवल सबके चीज़ों में बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें गिफ्ट कर देती है। सैलरी से 2 गुना 3 गुना गिफ्ट कर देती है। खाने-पीने का सामान, फल, फ्रूट, ऐसे-ऐसे कंपनी है। तो दोस्तों मैं लुधियाना की एक कंपनी बताता हूँ, पंजाब के एलेंजर कंपनी, इतनी मस्त कंपनी है दोस्तों। आप अच्छे से काम करोगे ना, आपका बर्थडे पे, आपके शादी पे, हर चीज़ पे गिफ्ट देता है, आपके फैमिली वाले को भी देता है, और साथ-साथ दिवाली का बोनस सैलरी से 2 गुना 3 गुना देती है। ऐसे-ऐसे कंपनी मैंने देखी है दोस्तों, जो वर्कर अच्छा काम करती है तो उसको सब कुछ लुटा देती है, क्योंकि वर्कर के कारण ही कंपनी का प्रॉफिट होता है। और मैटर ये भी करता है कि आप किस पोस्ट पे जॉब कर रहे हो। आप सोच रहे हो आप एज ए ऑपरेटर हो और आप तुलना कर रहे हो एज ए सुपरवाइज़र से, तो दोनों की तुलना में दोस्तों आपका सैलरी बहुत ही कम इंक्रीज होगा। अगर सुपरवाइज़र की सैलरी उसके सैलरी के अकॉर्डिंग उसका सैलरी नेट सैलरी बढ़ता है दोस्तों। अगर किसी का सैलरी 30,000 है तो और आपकी सैलरी 15,000 है, मतलब 30,000 और 15,000 कंपेयर करें तो उसका सैलरी अगर 4,000 बढ़ता है, आपका तो 1500 से ज़्यादा सैलरी बढ़ने वाला ही नहीं है। ये मत कभी सोचना कि मतलब सबकी सैलरी बराबर बढ़ेगी। जितना जिसका सैलरी रहता है उसके सैलरी के अकॉर्डिंग ही उसका परसेंटेज के हिसाब से सैलरी बढ़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और किसी भी कंपनी में दोस्तों लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आपका सैलरी वगैरह नहीं बढ़ रहा है तो आप कंपनी स्विच करो। हाँ, फर्स्ट टाइम नहीं स्विच करो, 1 साल में ये नहीं कि छोड़ देते हैं सैलरी नहीं बढ़ रहा है, ऐसा नहीं दोस्तों। 3-4 साल आपके वहाँ पे जॉब कर रहे हो, कंपनी में आपका सैलरी नहीं बढ़ रहा है, 1,000 2,000 3,000 करके बढ़ रहा है, तो दोस्तों आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो एक अच्छी सी कंपनी स्विच करो, एमएनसी कंपनी जाओ, आपको 5 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको लग जाता है। अगर नहीं भी लगता है, आपको थर्ड पार्टी के बेस पे भी जॉब लगता है, आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों आपके पास तो एक्सपीरियंस हो गया, 3 साल 4 साल 5 साल कम एक्सपीरियंस नहीं होता है। हर चीज़ का कोई भी कोड फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। आप आराम से एक इंटरव्यू क्लियर कर जाओगे और आपको यहाँ पे आराम से जॉब देखने को मिल जाएगा, सैलरी आपको बढ़ने को देखने को मिलेगा। एक ही कंपनी में अटके नहीं रहोगे अगर सैलरी आपका नहीं बढ़ता है। स्किल डिपेंड करता है, क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है, उसके साथ साथ दोस्तों पोजीशन डिपेंड करता है, और साथ साथ आपका सर्टिफिकेट डिपेंड करता है। ये सब 4-5 चीज़ों में जब तक आपका महारती आप हासिल नहीं कर लोगे तब तक दोस्तों आपका सैलरी बढ़ने वाला नहीं है। कोई आपके पास रॉकेट साइंस नहीं, मैं पहले भी नहीं बताया था और मैं कभी सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि ये काम करो ये करो आपका सैलरी तराक से बढ़ जाएगा, ऐसा ही नहीं दोस्तों। आपको हर चीज़ दिखाना पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।